देखिए क्लास 12 ठीक है, एक बच्चे ने टेलीग्राम में क्वेश्चन भेजा था। ये जो क्वेश्चन है वेज प्रमेय जो थी इससे एक क्वेश्चन कराया था रिलेटेड, उसी से संबंधित है। देखो कैसे करोगे। इस क्वेश्चन ने ये बोला है कि हमारे पास एक बोल्ट बनाने की मशीन है, ठीक है। मशीन कौन कौन सी है? मशीन ए है, मशीन बी है और मशीन सी है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो बोल्ट बनाती हैं 25% कौन बनाता है? मशीन ए के द्वारा, बी के द्वारा 35% और सी के द्वारा 40% बोल्ट बनते हैं। जो ये मशीन बना रहे हैं ए के द्वारा 5% बोल्ट खराब हो जाते हैं, मतलब खराब रहते हैं। बी के द्वारा 4% और सी के द्वारा 2% बोल्ट खराब निकलते हैं। अब आपको ये बताया जा रहा है कि एक बोल्ट को आप लेंगे, उठाएंगे एट रैंडम, कोई भी उठा लेंगे, तो ये बताना है कि जो बोल्ट हमने पिकअप किया है वो मशीन बी के द्वारा बनाया गया है और ये बोल्ट कैसा है? खराब है, ठीक है, और वह खराब पाया जाता है। तो ये इस बात की प्रायिकता आपको बतानी है, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन? तो देखो सबसे पहले मशीन ए के द्वारा, मशीन ए के द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है? मशीन ए के द्वारा कितना उत्पादन किया जाता है? 25%। 25% को हम कह सकते हैं 1/100 इंटू 25, ये आ जाएगा 1/4। यानी जो हमारे पास मशीन ए है उसके द्वारा जो कुल उत्पादन किया जा रहा है वो 1/4 है, ठीक है। तो इसको हम प्रायिकता के रूप में भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ऐसे ही पी ऑफ बी यानी मशीन बी के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है वो कितना है? वो हो रहा है 35%। कितना? 35%। तो 35% लिख दो, डिवाइड बाई 100 कर देता हूँ तो सीधे ये कितना आ जाएगा? अगर काटना चाहें तो काट लें या फिर ऐसे लिख दें। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.35, ठीक। इसको भी आप पॉइंट में ही लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा, 0.25। जो ए के द्वारा उत्पादन हो रहा है कितना हो रहा है? 0.25, ठीक। अब मशीन सी के द्वारा जो उत्पादन हो रहा है वो कितना है? वो उत्पादन है 40% का, तो इसको लिख लो, ये है कितना? 40% डिवाइड बाई 100 तो हो जाएगा 0.40। तो ये सब हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मान लेते हैं जो बोल्ट खराब है उसकी जो प्रायिकता है या इवेंट है वो ई है, ठीक है। माना बोल्ट खराब होने की घटना जो है क्या है? ई है, ठीक है। बोल्ट खराब है तो उसकी घटना ए है। तो आपको ये बताना है, इसमें जैसा बताया जा रहा है कि मशीन ए के द्वारा अगर बोल्ट बनाया जा रहा है तो वो 5% बोल्ट खराब है। तो मशीन ए के द्वारा बनाया जा रहा बोल्ट, ठीक है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ए के द्वारा, लेकिन कैसे हैं? खराब है। ये जो खराब बोल्ट बने हैं वो किसके द्वारा बने हैं? मशीन ए के द्वारा बने हैं। कितना है? 5% है। 5% बोले तो 0.05, ठीक। और ऐसे ही मशीन बी के द्वारा बोल्ट बनाया जा रहा है, खराब बोल्ट है लेकिन किसके द्वारा बनाया गया है? बी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। कंडीशन क्या है? बी के द्वारा। वो कितना है? 4% है। ये 4% या फिर कह सकते हो 0.04। और ऐसे ही जो बोल्ट बना है खराब है और किसके द्वारा बना है? सी के द्वारा बना है, तो नीचे सी आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 2% बोलें या फिर बोल दें 0.02, ठीक है। ये निकल गया। अब इसके बाद क्या है, आपको क्या फाइंड करना है? बोल्ट रहना चाहिए खराब, ठीक है, और मशीन बी के द्वारा, यानी हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? बोल्ट हमारा खराब है लेकिन कौन सा बोल्ट है? बी है, और ये क्या है? खराब है। कंडीशन क्या है? बोल्ट हमें पिकअप करना है बी। कौन सा बोल्ट? बी, जो मशीन बी द्वारा बनाया जा रहा है वो वाला बोल्ट लेना है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो बोल्ट खराब होगा। तो इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, ये हमें फाइंड करना है, ठीक। ये क्या करना है? ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, वेज थ्योरम यूज की जाती है। कौन सी? वेज प्रमेय।
ये बात समझ में आई। इसको कुल मिला के आपको लिखना आना चाहिए। अगर ये सब लिख लोगे ना तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर ये नहीं लिख पाओगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जैसा बोला जा रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो उत्पादन हो रहा है किसके द्वारा, ए बी सी के द्वारा, उनमें से 5 4 2 जो परसेंट भाग है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या रखना है, यहाँ पर हमें खराब बोल्ट चाहिए, लेकिन किसके द्वारा खराब हुआ है, ए के द्वारा, तो ये ऊपर हो जाएगा 0.05। फिर उसके बाद खराब बोल्ट चाहिए, किसके द्वारा हो रहा है, बी के द्वारा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4% आ गया। फिर बोल्ट खराब चाहिए लेकिन किसके द्वारा है, सी के द्वारा। हमें निकालना क्या है कि जो हमने बोल्ट पिकअप किया है वो खराब है, नीचे क्या है कंडीशन, दो बोल्ट हमने पिकअप किया है लेकिन कंडीशन कौन सी लगी है कि बोल्ट खराब है, तो ई को हमने क्या माना था, जो इवेंट होगा वो खराब होगा, यानी जो उत्पादन हो रहा है। वेज प्रमेय लगा लो। वेज प्रमेय क्या कहती है, वेज प्रमेय के हिसाब से बी डिवाइड बाई ई, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको लिखने का तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दो। ठीक है, क्या लिखोगे, जो ऊपर है वो उसको लिख दो, और इनटू में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइड बाई बी, यानी ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो बोल्ट है वो मशीन बी के द्वारा बनाया गया है, और ये प्रोबेबिलिटी है कि जो बोल्ट है वो हमारा खराब है। ठीक है, किसके द्वारा खराब हुआ है, बी के द्वारा। और नीचे क्या होता है, नीचे जो होता है सब का सम होता है। सब का सम होने का मतलब है कि यहाँ पर ये भी लिखना होगा, सबसे पहले जो पहले लिखा है उसको भी लिख दो। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है इसी को लिखना है नीचे, प्लस ये लिख दोगे। फिर उसके बाद अब इसको लिख दो ए के द्वारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन ए के द्वारा, और ये क्या है, खराब है, ई डिवाइड बाई ए। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और ये खराब है, ई डिवाइड बाई सी। और कुछ तो है नहीं, तीन ही दिए हैं, जितने दिए होंगे सबको नीचे एडिशन करना होता है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जिसको निकालना है उस वाले भाग को तो ऊपर रखते हैं, बाकी जो तीन जितने भी इवेंट दिए हों सबका सब नीचे लिखा जाता है। और ये सीक्वेंस यही होता है कि जैसे यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा खराब हुआ है, उत्पादन बी के द्वारा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इन सब का सम करना होता है, सेम प्रोसेस। तो पहले इसी को लिख दो, यहाँ पर लिख दिया, फिर उसके बाद ये जो ए मशीन थी इसका और इसका मल्टीप्लाई, फिर सी मशीन थी और इसका मल्टीप्लाई, ये सब नीचे लिखा जाता है। ये वेज प्रमेय है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सबसे पहले नीचे ही पुट कर देते हैं। देखो ये कितना है, ये हमारे पास दिया हुआ है 0.35 इंटू कितना है, ये कितना है, यहाँ पर हमारे पास कितना है बी, ये कितना है 0.04, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे हमारे पास सबसे पहले तो ये लिख दो 0.35 इंटू 0.04, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर कितना लिखोगे, ए कितना है 0.25 है, और क्या है, ये कितना है, ये हमारे पास है, ये है कितना है 0.05 है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास ये है 0.40 है, और इसके बाद क्या है, ये है 0.02 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पर पॉइंट कितने हैं, दो यहाँ पे हैं, तो कितना आ सकता है बाहर, अगर यहाँ पे हम बाहर लाना चाहें, यहाँ पे आ सकता है मेरे पास 35 इंटू 4, और पावर कितनी आ जाएगी 10 की पावर माइनस का 4। ठीक है, और नीचे देख लो, देख रहे हैं यहाँ पर कितना है 0.3 0.2 सब में है, क्या लिख सकते हो 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, सबसे बाहर ले रहा हूँ मैं 4 यहाँ से बाहर आएगी, 4 यहाँ से बाहर आएगी, 4 यहाँ से, तो सबसे कॉमन होगा तभी आएगा। ये लिख दो 35 इंटू 4 प्लस ये लिख दो 25 इंटू 5, फिर उसके बाद प्लस यहाँ लिख दो 40 इंटू 2। ठीक है ना, 40 इंटू 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये पावर से पावर कट जाएगी, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे देख लो इस तरफ, ठीक, ये जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 35 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें 4 में, 35 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे 5 को 20, और इसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास 5 को 20 हुआ, 4 3 12, 12 2
14 हुआ 140। यहाँ पे देखो, यहाँ पर 140 तो यही आएगा, और इसका कितना आएगा 25 पंचे 125 आ जाएगा। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, प्लस 80 140 इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस है, ये आ जाएगा 140 में इसको ऐड कर दो, 140 में इसको ऐड करोगे तो हमारे पास 220 140 125 और 80 आ जाएगा 5, यहाँ पर 10 14 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 345 कितना आएगा 345। 5 से काट दो, जब 5 से काटेंगे तो यहाँ पर हम 5 से काटे तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर उसका ये हमारे पास बचेगा 4, 8 बार जाएगा, फिर यहाँ पर काटो तो 6 पंचे 30 और यहाँ पर बचेगा और 9 45। देख लो एक बार सही कटा है, ये 28/69 ये हमारा फाइनल आंसर आया है। क्या आया है कि अगर हमने जो भी पिकअप किया है, ठीक है, उत्पादन वो हमारा बी के द्वारा निकाला गया है तो आंसर इतना आएगा। इसको देख लो, समझ लो, फिर आगे और थोड़ा बता दे रहे हैं। अगर बी के द्वारा पिकअप किया गया है ना, जो भी हमने एट रैंडम उठाया मशीन बी से, तो वो खराब है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 28/69। एक बात, दूसरा आंसर देख लो, ये आंसर हो गया मेरा। अगर हमसे पूछ लेता है कि हमने जो है ए के द्वारा पिकअप किया है, यानी हमारे पास जो बोल्ट हमने लिया है वो मशीन ए के द्वारा लिया है, तब इसकी क्या आएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद जो बता रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन चेंज कर देता है, ए के द्वारा पूछता है या सी के द्वारा, तब कैसे बताएंगे। तब इसमें हमें क्या बताना होगा, हमें बताना होगा ए के द्वारा तो ले रहे हैं, लेकिन वो जो हमने पिकअप किया है वो ए के द्वारा पिकअप किया है लेकिन खराब है। तो यहाँ पर जैसे इसको लिखा था ऊपर, ये पीबी और ये लिखा था, ये इसका वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी, तो वैसे ही हमें क्या लिखना होगा, इसको ऊपर लिखना होगा, इस वाले भाग को। इस वाले भाग का रिजल्ट कितना है, इस वाले भाग का जो हमारे पास रिजल्ट है वो है हमारे पास पॉइंट, इसको लिख लो 25 इंटू ये कितना है 5 और मल्टीप्लाई किससे करोगे 10⁻⁻4 से, ठीक है। या देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो इसको लिखना होगा ऊपर, बाकी सम जो रहेगा सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब है ये रहेगा हमारे पास 345 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4, ये तो कट जाएगा। जब ये आंसर पूछता है कि हमारे पास जो पिकअप किया गया है वो ए के द्वारा पिकअप किया गया है, ठीक है। 5 से काट दो इसको, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये तो 69 आ जाएगा, ठीक है, 6 पंचे 30। इसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा 25/69। तो ये आंसर कब होगा, जब हमने ए के द्वारा पिकअप किया है, ठीक है। तीसरा आंसर भी देख लो, अगर हमसे पूछ लेता है कि सी के द्वारा, तो ये भी देखो तीनों बता दे रहे हैं। अगर क्वेश्चन चेंज करेगा तो हो सकता है ये पूछ ले तो ये बता देंगे, अगर सी पूछता है तो सी का बता देते हैं। सी के विषय में क्या पूछेगा, अगर हमने सी के द्वारा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो इसके लिए क्या है, अगर सी के द्वारा है तो सी ऊपर आ जाएगा, ये ई नीचे आ जाएगा। यहाँ पर सेम कहानी होगी, अब इस बार भाग को ऊपर लिखोगे कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 10⁻⁻ का कितना आ जाएगा -4, ये तो वही रहेगा। नीचे नीचे क्या रहेगा, नीचे वाला रहेगा 345 इंटू 10⁻⁻4, ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इसको 5 से काटेंगे कितना बचेगा 20 यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा, ये 69 बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/69। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। मैं इस वजह से तीनों क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अगर चेंज होना है क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर चाहता है कि वैल्यू थोड़ा चेंज कर दे, तो बस यही चेंज करेगा कि इसकी जगह पे जो अभी हमसे बी से पूछा गया है, हो सकता है ए का पूछ ले तो आंसर ये होगा, हो सकता है सी का पूछ ले तो आंसर ये होगा। पूरा कॉन्सेप्ट यही लगना है, बस ऊपर वाले भाग में चेंज होने वाला है। यानी अगर हमसे ए पूछता है तो इसको उठा के ऊपर रखना है, इसको नीचे जहां था वहीं पे रहेगा, नीचे वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर सी से पूछता है तो उसको उठा के बस ऊपर रखना है, इसको हटा देना है, ये काम करना है। और आंसर हमारा ये लिखा हुआ है, देख लो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, बस अपना क्वेश्चन भेजें, हो सके तो बोर्ड भी मेंशन कर दें, जिससे हम बताएं तो यहाँ पे लिख सकें कि इस बोर्ड का क्वेश्चन आया है, ठीक है, जिससे उसको सुविधा मिले। बाकी आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। इसके बाद मार्च के बाद आप नीट IIT JEE अगर उनके भी तैयारी करता है कोई, तो उसके भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है बेहिचक, बिना किसी संकोच के, ठीक है। मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है
चैनल की ग्रोथ को बढ़ाना। कैसे बढ़ाओगे? लाइक करवाओगे, शेयर कराओगे, सब्सक्राइब कराओगे। बाकी अगर कुछ होता है तो हम बताएंगे आगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।